टाइम ट्रेवलिंग रिवर यानी कि समय यात्रा करने वाली नदियाँ। आज मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ जो कि परिणीति शेट्टी के स्टोरी से अडेप्ट किया गया है यानी कि ग्रहण किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवर्स आर लाइक टाइम मशीन यानी कि ये जो नदियाँ होती है ना वो टाइम मशीन के समान होती है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि टाइम मशीन क्या होता है, तो आइए जानते हैं। टाइम मशीन एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल या भविष्य में किसी भी समय में अपने पूरे शरीर और अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ कोई भी मनुष्य टाइम मशीन से जा सकता है। अब आगे चलते हैं। इमेजिन इफ पीपुल कुड जंप इनटू वन सच मशीन एंड ट्रेवल बैक इन टाइम दे वुड विटनेस यानी कि गवाह बन सकते। यानी कि आप लोग कल्पना करिए कोई मनुष्य क्या हो ऐसे मशीन में बैठकर वापस समय में पीछे जा सकता है। तो वो क्या होता है, तो वो एक गवाह बन जाता है कि पिछले भूतकाल में क्या क्या घटनाएं घटित हुआ जो इतिहास बन गए। तो आइए एक झलक इसके विषय में भी जानते हैं। समय यात्रा करने वाली नदी इतिहास में घूमती रहती है, प्राचीन सभ्यताओं और मनुष्य के परिदृश्यों की झलकियां पेश करती है। इसके पानी में भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट और आने वाले पलों की गूंज होती है जो साहसी साहसी लोगों को समय यात्रा की जटिल पेंटिंग का पता लगाने के लिए आमंत्रित करती है। नदी का प्रत्येक मोड़ एक आश्चर्यों और चुनौतियों को प्रकट करती है और यह सुनिश्चित करती है कि हर यात्रा क्या हो, साजिश और खोज से भरी हुई हो। यानी कि यहाँ पर समय यात्रा के गवाही के विषय में बोला गया है कि ऐसे मनुष्य अगर कोई टाइम मशीन में कूद जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो पिछले इतिहास का गवाह बन जाता है। मेनी रिवर्स लाइक गंगा आर थाउजेंड ऑफ ईयर ओल्ड यानी कि ढेर सारी नदियाँ जैसे कि हमारी गंगा है जो कि हजारों साल पुरानी नदियों में से एक नदी है। दे हैव सीन ह्यूमन काइंड ग्रो फॉर लिविंग इन केव्स एंड फॉरेस्ट टू बिल्डिंग सिटीज एंड सिविलाइजेशंस। यानी कि ये जो गंगा नदी है ना, ये मनुष्य के आगमन के साथ ही ये नदी पृथ्वी पर आई। ऐसा माना जाता है कि ये जो नदी है ना, मनुष्य सबसे पहले गुफाओं में रहते थे, उसके बाद जंगलों में रहने लगे, उसके बाद बड़े बड़े शहर का निर्माण करने लगे और अपनी सभ्यता बनाने लगे। यानी कि ये जो हमारे जो गंगा रिवर है ना, उन्हीं सभ्यताओं का क्या है, विटनेस यानी कि गवाह है, जो कि गंगा के किनारे से ये सभ्यता क्या होती आ रही है, ये सिविलाइजेशन बसती हुई आ रही है। तो आप लोग ये सवाल उठ रहा होगा कि गंगा नदी कहाँ से आया। ऐसे हमारे हिंदू ग्रंथों में मान्यता है कि गंगा क्या है, स्वर्ग की नदी है। ये राम जी के पुरखों का क्या करने आई है, जो अस्थि जो हमारे इतिहास के कल्पनाओं को पर न ले जाते हुए मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ। ये गंगा नदी हिंदू का धार्मिक महत्व वाली नदी है। यह मनुष्यों का पाप धोने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर आई है। अब चलते हैं आगे कहानी की ओर। रिवर चेंज देयर कलर बेस्ड ऑन व्हाट इज इनसाइड देम और व्हाट इज अराउंड देम। ये जो नदियां है ना, वो अपने कलर को क्या करती है, ये अपने कलर को बदलती रहती है। यानी कि ये इसके अंदर क्या है और इसके चारों ओर क्या है। यानी कि हम लोग, ऐसा कहा जाता है, हम लोग जैसे परिदृश्य में रहते हैं, हम लोग जैसे प्रदेश में रहते हैं, हमें जैसे जिस लोगों से मित्रता करती है उसका छाप हमारे अंदर आ जाती है। ठीक उसी प्रकार नदियों के साथ भी ऐसी ही घटनाएं घटित होती है कि नदी का अंदर कौन से तत्व समाहित है और नदी के चारों ओर कैसा परिवेश है, उसी के अनुसार नदियाँ अपना कलर बदलते रहती है। समटाइम दे आर कलर ऑफ रॉक्स। कुछ बार ऐसे होती है कि जब नदियाँ पहाड़ों से होकर गुजरती है तो वह पहाड़ों का रंग ले लेती है अपने सतह में। कुछ समय समटाइम दे
मैच द कलर इन ऑफ द स्काई। कुछ समय यह आकाश का रंग भी ले लेती है, क्योंकि उसके तल में कोई भी खनिज पदार्थ नहीं होता है, जिस कारण से यह पूरा निर्मल साफ हो जाती है और आकाश का झलक उन नदियों में हमें दिखने लगता है। रिवर ऑल्सो चेंज देयर कोर्स। नदियाँ क्या करती है, अपना रास्ता, यानी कि कोर्स मतलब नदियाँ अपना रास्ता भी बदलते रहती है, यानी कि समय के साथ नदियाँ अपना रास्ता बदलते रहती है। इफ अ रिवर वॉज इन वन स्पॉट इन द पास्ट, इट मे बी समवेयर एल्स इन द फ्यूचर। अगर नदियाँ पास्ट यानी कि भूतकाल में क्या करती है, अगर वो एक निशान छोड़ती है, तो यह सुनिश्चित हम लोग नहीं कर सकते हैं कि जिस स्थान पर नदी या पास्ट यानी कि भूतकाल में हो, उसी स्थान पर वो भविष्य में भी उसी स्थान पर नदी हो। ऐसा हम लोग आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि आज कोई व्यक्ति दिल्ली है तो अगले दिन वो पंजाब में हो सकता है। ठीक नदियों के साथ भी वैसा ही होता है। पीपुल हैव ऑलवेज लव्ड लिविंग एंड वर्किंग नियर रिवर। लोग क्या करते हैं, नदियों के पास रहना और अपने कार्य को करना लोग काफ़ी पसंद करते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी सिविलाइजेशन बसे हैं सब कोई ना कोई नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। जैसे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता हो जाए, ये भी क्या है, ये भी नदियों के किनारे ही काफ़ी ज़्यादा विकसित सभ्यता है। रिवर नो हाउ टू टेक केयर ऑफ पीपल। नदियाँ जानती है कि वो लोगों का टेक केयर यानी कि वह लोगों का किस प्रकार से वह देखभाल कर सके। क्या कि जो नदियाँ होती है ना, लोगों को आश्रय देती है, लोगों का भोजन का प्रबंधन भी नदियाँ ही करती है। तो आइए जानते हैं। सम ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम रिवर एंड रिवर वाटर इज ग्रो मोस्ट फूड। यानी कि कुछ हमारे जो भोजन है ना, वो नदियों से आती है और नदी का पानी अधिकतर हमारे भोजन को ग्रो यानी कि उपजाने में मदद करती है। अ लॉट ऑफ आवर वेस्ट गोज इनटू रिवर। हमारा जो अधिकतर जो वेस्ट यानी कि जो कचरा है ना, वो नदियों में ही जाता है। यानी कि हमारे पास तो इतना जगह नहीं है कि हम लोग कचरे का निपटारण कर सके, इसलिए हम अपने कचरे को नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। ह्यूमन आर नॉट द ओनली क्रिएचर रिवर लुक आफ्टर। यानी कि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा क्रिएचर यानी कि रचना नहीं है जिसका नदियाँ देखभाल करती है। मेनी प्लांट्स एनिमल्स बर्ड फिशेस एंड इंसेक्ट रिले ऑन रिवर। यानी कि ढेर सारे यहाँ पर क्रिएचर हैं जो नदियाँ उनका देखभाल करती है। उन क्रिएचरों में शामिल है प्लांट, एनिमल, बर्ड, फिश एंड इंसेक्ट्स, जो कि रिले ऑन रिवर, जो कि नदियों के भरोसे हुए रहते हैं कि हाँ नदियाँ हमारा पालन पोषण कर देगी। इंडिया गेट्स इट्स नेम फ्रॉम अ रिवर। भारत का नाम है ना, वो एक नदी के नाम से ही गेट्स यानी कि लिया गया है। अपार्ट फ्रॉम नेमिंग द कंट्री, द इंडस वाज होम ऑफ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। यानी कि ये जो हमारा देश का नाम इंडस लिया गया है, जो इंडस यानी कि सिंधु नदी से लिया गया है, जो कि क्या है, विश्व का एक सबसे प्राचीन सभ्यता इस नदी पर बसा था। इसी कारण से हमारे देश का नाम एक नदी के नाम से लिया गया है। द रिवर हेल्प पीपुल इन एंशियंट टाइम बिल्ड सिटीज। यानी कि प्राचीन समय से ही जो नदी है ना, वो लोगों की मदद करते आ रही है अपने शहरों को बसाने में। पीपुल यूज द रिवर टू ट्रेवल लैंड बोथ नियर एंड फार, कैरिंग एवरीथिंग दे वांट टू बाई एंड सेल। यानी कि लोग नदियों का इस्तेमाल अपने यात्रा और अपने बिजनेस पर्पस के रूप में नदियाँ पर वे लोग करते आ रहे हो। चाहे वो अपना सामान बेचना हो, चाहे वो नज़दीक या पास यात्रा करना हो, चाहे कुछ सामान को ढोकर एक साथ दूसरे जगह पर लेकर जाना है, इन सारे काम वे नदियों के माध्यम से ही वे लोग
करते आ रहे हैं प्राचीन समय से ही। आप लोग देखते होंगे कि जितना जो शिपमेंट वगैरह चलता है, बड़े बड़े कंटेनर चलते हैं, वे सारे नदियों से ही होकर गुजरते हैं। द इंडस वैली पीपुल लिव, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे बिसाइड द रिवर, यानी कि नदी के ठीक बगल में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते थे। हाउएवर द सिविलाइजेशन वेनिस्ड सडनली मोर देन 3000 ईयर एगो, लेकिन ये जो सिंधु सभ्यता तकरीबन 300 सालों तक रही और धीरे धीरे वेनिश, यानी कि धीरे धीरे ये जो सभ्यता है ना वो गायब होने लगी, यानी कि 3000 साल के बाद हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना वो गायब हो गई। इट बिलीव डैट दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ फ्लड, यानी कि ऐसा माना जाता है, यानी कि ऐसा माना जाता है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना वो फ्लड, यानी कि वो बाढ़ के चलते गायब हो गई। सम पीपुल थिंक दैट फ्लड आर कॉज्ड बाय ओवर रशिंग द फॉरेस्ट एंड वाटर, कुछ लोग यानी कि सम पीपुल यानी कि कुछ लोग मानते थे कि ये जो बाढ़ का कारण क्या था, ये अतिक्रमण यानी कि अधिक प्रयोग था जंगल और पानी का, यानी कि जंगल की कटाई और पानी का क्या होना, पानी का बर्बाद करना, ये क्या था, यही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण बना। फ्लड कैन डिस्ट्रॉय लाइफ्स एंड बिल्डिंग, यानी कि ये जो बाढ़ होते हैं ना वो जीवन और हमारे जो शहर का जो बिल्डिंग वगैरह वो सभी चीज़ों को बर्बाद करके रख डालता है। आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे कि फलना जगह ज़्यादा बारिश हुआ जिस कारण से बाढ़ आ गया और पूरी की पूरी जो शहर गांव वो सारे के सारे तबाह हो गए। फ्लड आर स्कैरी बट दे कैन यूजफुल टू, यानी कि जो बाढ़ है ना वो स्कैरी, वो डरावना होती है, जो बाढ़ है ना वो डरावनी होती है, लेकिन ये क्या होती है, ये उपयोगी भी होती है। व्हेन वाटर बॉडीज टर्न टू द रिवर दे लिव बिहाइंड फर्टाइल सॉइल ऑन द बैंक परफेक्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि बाढ़ आती है और बाढ़ जब वापस लौटती है तो अपने साथ लिव बिहाइंड यानी कि अपने साथ उपजाऊ मिट्टी अपने तट पर छोड़कर चली जाती है, जो कि फसलों के उपज में काफ़ी मददगार साबित होती है। ट्रेवल बैक टू द प्रेजेंट ऑन द रिवर, यानी कि हम लोग क्या करें, हम लोग अब अपने अगर प्रेजेंट में आते हैं तो सम थिंग्स फ्रॉम द पास्ट विल सीन फैमिलियर, यानी कि अगर हम लोग यात्रा करके अगर हम लोग पीछे आते हैं तो क्या कर देखते हैं, वो कुछ ना कुछ पास्ट का जो परिचय होता है ना वो हमें दिखलाई पड़ता है, यानी कि पास्ट से अगर हम लोग आते हैं तो वो हमें दिखलाई पड़ता है पास्ट वाला चीज। रिवर यानी कि पास्ट की कुछ झलकियां नदियों में हम लोग अभी भी देख सकते हैं। रिवर कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर फूड एंड ट्रांसपोर्ट, यानी कि नदी अभी भी उनका इस्तेमाल हम लोग अपने भोजन और यात्रा के लिए प्राचीन समय से लेकर अभी के समय तक हम लोग नदियों का इस्तेमाल हम लोग करते हुए आ रहे हैं। पीपुल कैन ऑल्सो बिल्ड कैनाल, यानी कि लोग है ना, लोग इन नदियों पर अभी भी क्या कर रहे हैं, अभी भी कैनाल यानी कि नाला बना रहे हैं टू कनेक्ट रिवर, यानी कि एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ने के लिए। कैरी वाटर टू प्लेस अवे फ्रॉम रिवर एंड टू मेक इट इजी टू ट्रेवल ऑन देम, यानी कि लोग एक नदी को दूसरे नदी से कैनाल बनाकर जोड़ रहे हैं जिससे एक नदी का पानी दूसरे नदी में आसानी से आ जा सके, लोगों की सिंचाई में सुविधा हो, वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ट्रेवल यानी कि वे लोग यात्रा कर सकें। पीपुल कंस्ट्रक्ट डैम टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर, यानी कि अगर नदियों पर ज़्यादा बाढ़ वाली जो नदियाँ होती हैं उस पर लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट डैम, वे लोग बांध का निर्माण कर देते हैं। स्टोर वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिवर एनर्जी, यानी कि जब बाढ़ का निर्माण करते हैं तो उसके बाद वो पानी क्या करते हैं, वो पानी को वे लोग स्टोर
करके रखते हैं पीने के लिए, खेती करने के लिए। और उसके बाद वे लोग क्या करते हैं, जनरेट, उत्पादन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का। और यही बिजली हमारे घरों में आती है। ये क्या होती है, ये होती है रिवर एनर्जी, यानी कि ये नदियों के एनर्जी से प्रोड्यूस होती है। इसके बाद बट ऑल ऑफ दिस ह्यूमन मिडलिंग इन मेशिंग ऑफ रिवर, इसके बावजूद लोग क्या करते हैं, लोग मनुष्य दखल देते हैं और नदियों में अपने कचरे को मिला देते हैं। यानी कि लोग नदियों में दखल देते हैं और अपने दखल देकर नदियों के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनमें अपनी गंदगी को मिला डालते हैं। डैम्स एंड कैनाल्स मेक इट हार्डर फॉर रिवर टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स, यानी कि जब कैनाल और डैम का जब नदियों पर निर्माण हो गया तब नदियों की टेक केयर यानी कि तब नदियों की देखभाल करना क्या हो गया, थोड़ा कठिन हो गया। मेनी पीपुल डोंट अंडरस्टैंड हाउ रिवर वर्क, हाउ रिवर लिव एंड हाउ रिवर्स डाई, यानी कि बहुत सारे लोगों को यह समझ भी नहीं है कि नदियाँ कौन से कार्य को करती है, कैसे नदियाँ हमारी तरह जीवित रहती है और कैसे, और हाउ रिवर डाई, और कैसे ये जो नदियाँ है ना ये मर भी जाती है। इन सम एरियाज रिवर है बिकम एज ड्राई एज डेजर्ट, यानी कि कुछ जगहों में, यानी कि सम एरिया यानी कि कुछ जगहों में ये जो नदियाँ है ना ये सूख कर रेगिस्तान में तब्दील हो गई है। इन अदर रिवर आर बीइंग यूज्ड टू डंप रबिश सीवेज एंड प्लास्टिक वेस्ट, और जो भी नदियाँ बची हुई है उनका इस्तेमाल हम लोग डंप यानी कि अपने कचरे को निपटारा करने में, नालों का पानी बहाने में देख सकते हैं, यानी कि ये कचरों का निपटारा करने में, ये नाले का पानी बहाने में, और प्लास्टिक वेस्ट, और प्लास्टिक का ये जो कचरा है ना नदियों का उनका निपटारा करने में हम लोग नदियों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इन कचरों को बहाने में, नालियों को बहाने में और प्लास्टिक का निपटारा करने में हम लोग नदियों का यूज कर रहे हैं। इफ द रिवर टाइम मशीन टेक अस टू अ ट्रिप इनटू फ्यूचर व्हाट विल वी सी, अगर ये नदियाँ, अगर टाइम मशीन हो और ये हमें भविष्य में, यानी कि ये हमें ट्रिप इनटू फ्यूचर, अगर ये हमें भविष्य में लेकर जाए तो हम लोग क्या देखेंगे, द रिमेन्स ऑफ रिवर, हम लोग नदियों के केवल अवशेष ही हम लोग देख पाएंगे। दैट दे हैव ड्राइड अप, जो कि वहाँ पर ड्राई यानी कि वो अब सूख चुकी होगी। हम लोग उन्हीं सूखे हुए रेगिस्तानी नदियों के अवशेष को हम लोग देखेंगे। कुछ जगहों पर आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पर रेगिस्तान है और उस रेगिस्तान में बड़े बड़े जहाज का मालवा है, तो वहाँ पर कहाँ से आया, तो पहले वहाँ पर नदियाँ और समुद्र हुआ करती थी और उन्हीं जगह जो जहाज डूब गए थे और धीरे धीरे पानी कम होने लगा तो वे लोग अंदर से बाहर आए और हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हाँ वहाँ पर पहले भी क्या था, कुछ ना कुछ नदी या समुद्र वहाँ पर मौजूद था। We find states and countries to are over the few rivers which do exist। अगर हम लोग भविष्य में जाएंगे तो हम लोग ये पाएंगे कि कुछ क्या हो, कुछ देश और कुछ राज्य आपस में वार यानी कि एक दूसरे से लड़ रहे होंगे बचे हुए नदियों के लेकर, यानी कि कुछ नदियाँ जो वहाँ पर बन जाती हैं उन्हें लेकर वे लोग आपस में लड़ रहे होंगे। We will wander into a barren wasteland, हम लोग ये जानकर wander यानी कि आश्चर्य करेंगे कि ये जो नदियाँ है ना ये वीरान हो गई है और केवल कचरों का अंबार ही निपटारा करने के लिए हम लोग देख सकते हैं। यानी कि हम लोग वीरान नदियाँ देख सकते हैं जहाँ पर कचरे वगैरह पूरी तरीके से भरे हुए हो। और या तो we may see a world in which humans have learned to live with nature and with each other, a world where fresh water is stored, waste water is recycled and both are used responsibly। यानी कि या तो हम लोग ऐसी दुर्दशा देख सकते हैं, लड़ाई झगड़े वाला देख सकते हैं, या हम लोग ऐसे देख सकते हैं और हम लोग शायद ये देख सकते हैं कि जो मनुष्य लोग हैं ना वो
नदियों को बचाकर सीख गया होगा कि हाँ प्रकृति के साथ कैसे रहा जाता है और एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो पूरे संसार में फ्रेश वाटर मौजूद रहेगा जो कि वे लोग भविष्य में मनुष्य स्टोर करके रखेंगे, और जो वेस्ट वाटर और जो व्यर्थ पानी होगा उसका वे लोग रिसाइकल करेंगे, उनको परिशुद्ध करेंगे, और इन दोनों का इस्तेमाल वे लोग जिम्मेदारी से करेंगे। वी विल फाइंड क्लीन रिवर एंड पीपुल हु प्रोटेक्ट देम। हम लोग ऐसा पाएंगे कि जो लोग हैं ना वो नदियों को साफ कर रहे होंगे और लोग नदियों को बचाने के लिए वे लोग अथक प्रयास भी करते रहेंगे। यानी कि हम लोग दो होगा, या तो नदियाँ सूखा रेगिस्तान बन जाएगी या नदियाँ पूरी तरीके से स्वच्छ हो जाएगी और मनुष्य क्या करेंगे, नदियों को बचाने के लिए वे लोग कुछ ना कुछ करते हुए नजर आएंगे। द सेकेंड फ्यूचर इज नॉट इम्पॉसिबल। यानी कि जो दूसरा भविष्य है ना वो इम्पॉसिबल नहीं है, यानी कि वो ये जो दूसरा है ना वो संभव नहीं है। आवर स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी हैव बॉट डेड रिवर बैक टू लाइफ बिफोर। हमारे पास ऐसे स्किल, हमारे पास ऐसे कौशल और टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी मौजूद है जो कि मरे हुए नदियों को वापस लेकर आ जाएंगी इनको मरने से पहले, यानी कि ख़त्म होने से पहले हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे स्किल्स मौजूद है जो कि इन नदियों को क्या कर देगी, मरने से पहले वापस ला देगी। रिवर हैव टेकन केयर ऑफ अस फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। यानी कि नदियों का देखभाल हम लोग सैकड़ों हजारों सालों से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, यानी कि हजारों सालों से हम लोग नदियों का देखभाल करते हुए आ रहे हैं। नाउ वी ह्यूमंस मस्ट टेक केयर ऑफ आवर रिवर्स। अब भी हमारे पास समय है, अब भी हम मनुष्यों के पास समय है जो नदियों का क्या कर सके, जो नदियों का हम लोग देखभाल कर सके और उनमें कचरा वगैरह न डाल पाए। तो ये रहा छोटा सा एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहले है एक्सरसाइज। अब चलते हैं एक्सरसाइज में। ए नंबर कहा गया है ट्रू और फॉल्स। रिवर ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। नदियाँ हमेशा एक डायरेक्शन में बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी कि गलत। नदियाँ एक डायरेक्शन में नहीं बहती है, वह समय के साथ अपनी दिशा परिवर्तित करते रहती है। ए लॉट ऑफ आवर वेस्ट गोज इनटू रिवर। हमारा जो बहुत सारा जो कचरा है ना वो नदियों में जाता है, तो ये हो जाएगा एकदम ट्रू। थर्ड नंबर इंडस वैली सिविलाइजेशन वेनिस्ड। सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई, गायब हो गई सडनली मोर देन 3000 ईयर्स एगो, तकरीबन 3 साल पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, इसका आंसर सत्य हो जाएगा। 4 नंबर व्हेन फ्लड वाटर रिटर्न टू अ रिवर दे लिव बिहाइंड फर्टाइल सॉइल ऑन द बैंक। जब बाढ़ का पानी वापस नदी में चल जाता है तो अपने पीछे छोड़ता है उपजाऊ मिट्टी अपने तटों पर, तो आंसर हो जाएगा ट्रू, इसका आंसर सही हो जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक डंपिंग ट्रैश एंड सीवेज आर डैमेजिंग रिवर। यानी कि मनुष्य के कार्य जैसे कि कचरों का निपटारा करना, नालों का प्रवाह करना नदियों में, ये हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यानी कि आजकल ठीक ऐसा ही होते हुए आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो जाएंगे, एक ऑप्शन भी सही हो जाएंगे। फ्रॉम विच ऑफ दिस डज आवर कंट्री गेट्स इट्स नेम। यानी कि ये तीनों से हमारे देश का नाम पड़ा। तो किससे हमारा देश का नाम पड़ा, तो इंडस रिवर यानी कि सिंधु घाटी से हमारा नाम, यानी सिंधु नदी से हमारा नाम हिंदू पड़ा। यानी कि सिंधु के नाम से कुछ विदेशी सिंधु नदी था, लेकिन उनको बोलने में कठिनाई होती थी तो वो लोग 100 को ह बोलने लगे। इट इज बिलीव दैट इंडस वैली पीपुल मे हैव वैनिश्ड बिकॉज ऑफ फ्लड। ऐसा माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या हो गए, एकाएक गायब हो गए। इसका कारण था बाढ़, यानी कि ये बाढ़ के कारण ही
ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे ना वो गायब हो गए। रिवर आर यूजफुल एज दे हेल्प है, यानी कि नदियाँ मददगार होती है क्योंकि ये जो नदियाँ है ना हमें भोजन देती है, हमें यात्रा का साधन मौजूद कराती है, यानी कि नदियों से हम लोग यात्रा करते हैं और नदियों से ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली बनाते हैं। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू, यानी कि डैम्स बांधों का निर्माण हुआ है, यानी कि नदियों का फ्लो को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, पानी को एकत्रित करने के लिए और बिजली बनाने के लिए नदियों का, बांधों का नदियों पर निर्माण हुआ है। Used water and wastewater from human bodies carried away for houses and other building through underground pipe is called, यानी कि घरों का, मनुष्यों का वेस्ट और उनके पानी का भी वेस्ट जो कि क्या होता है एक पाइप द्वारा जाता है, उस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पाइप को हम लोग सीवेज बोलते हैं, उस पाइप को हम लोग सीवेज बोलते हैं, यानी कि उस पाइप को हम लोग नाला यानी कि बड़े बड़े पाइप यानी कि नालों कहा जाता है। विच ऑफ दिस मीजर कैन हेल्प प्रोटेक्ट आवर, यानी कि कौन सा मीजर यानी कि पैमाना है जिससे हम लोग नदियों को क्या कर सकते हैं, नदियों को सुरक्षित बचा सकते हैं। रिड्यूस वेस्ट, अपने वेस्ट को कम करके, रिसाइकिल वाटर, पानी को रिसाइकिल करके, बिल्डिंग मोर डैम्स, अधिक बांधों बनाकर नदियों को क्या कर सकते हैं, नदियों को हम लोग बचा सकते हैं। अगर बांध बनाएंगे, अगर कहीं का पानी कम होगा तो पानी छोड़कर उसको मेंटेन करेंगे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। आप लोग क्या करें, आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर ले और क्वेश्चन आंसर को आप लोग देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। फ्लड आर स्कैरी बट समटाइम दे आर यूजफुल हाउ, यानी कि जो फ्लड है ना वो कभी कभी भयानक होती है और कभी कभी उपयोगी भी होती है। कैसे? फ्लड लेफ्ट बिहाइंड फर्टाइल सॉइल ऑन द बैंक, सो समटाइम दे आर यूजफुल। सेकेंड नंबर, वाई आर कैनाल बिल्ट, यानी कि कैनाल का निर्माण क्यों हो, यानी कि कैनाल यानी कि नालों का निर्माण किस लिए हुआ है। तो इट इज़ बिल्ट टू कनेक्ट रिवर एंड ट्रेवल इजी, यानी कि कैनाल का जो निर्माण हुआ है ना वो एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ने के लिए और हमें यात्रा आसानी से करने के लिए। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बिल्डिंग डैम, डैम बनाने का पर्पस यानी कि उद्देश्य क्या है। बिल्डिंग डैम, दिस बिल्डिंग डैम टू कंट्रोल फ्लो ऑफ वाटर, स्टोर वाटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि डैम बनाने का पर्पस ये है पानी के फ्लो को कंट्रोल करना, पानी को इकट्ठा करना और बिजली जनरेट करना, उत्पादन करना। ह्यूमन मेडिंग इज मेसिंग अप द रिवर, यानी कि जो मनुष्य का जो कचरा है ना वो नदियों में मिलते जा रहा है। ह्यूमन, व्हाट आर ह्यूमन डूइंग टू रिवर, मनुष्य नदियों के साथ क्या कर रहे हैं। पीपुल आर यूजिंग रिवर फॉर डंपिंग वेस्ट, लोग क्या कर रहे हैं, नदियों का इस्तेमाल कर रहे हैं वेस्ट को डंप करने के लिए, कचरे को निपटारा करने के लिए। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर रिवर, हम लोग नदियों का क्या टेक केयर किस प्रकार से कर सकते हैं, हम लोग नदियों का टेक केयर किस प्रकार कर सकते हैं, देखभाल। इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ आवर रिवर वी शुड स्टॉप, वी शुड स्टॉप, हमें रोकना होगा वेस्टेज ऑफ वाटर, यानी कि पानी के बर्बादी को हम लोग रोकना होगा जिस कारण से हम लोग नदियों की देखभाल कर सकते हैं। फिल इन द राइट वर्ड, यानी कि ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ऊपर कुछ शब्द दिया गया है और इन्हीं शब्दों को हम लोग क्या करना है, ये इस डी नंबर में हम लोग को भरना है। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं बैरन यानी खाली, वैनिश गायब, रिले भरोसा, डिस्ट्रॉय नष्ट, रिसाइकल पुनः चक्रण, डंप ढेर, कंस्ट्रक्ट बनाना, वांडर घूमना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
एक नंबर, इफ यू रिले ऑन समवन और समथिंग्स वी डिपेंड ऑन देम। हम लोग किसी पर भरोसा करते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग उस पर डिपेंड, हम लोग उन पर आश्रित हो जाते हैं। इफ थिंग्स वैनिश, अगर कुछ चीजें गायब हो जाती है, दे डिसअपियर सडनली और मिस्टीरियस, वह एकाएक, यानी कि वो एकाएक और मिस्ट्री के रूप में वो गायब हो जाती है। टू डिस्ट्रॉय समथिंग्स मीन्स टू कॉज सो मच डैमेज सो इट इज दैट डज नॉट एग्जिस्ट और मोर। अगर किसी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो उस चीज में काफी डैमेज हो जाता है जो कि बाद में एग्जिस्ट, वो बाद में मौजूद ही नहीं रहता है। इफ वी कंस्ट्रक्ट, हम लोग कुछ चीज को बनाते हैं जैसे कि बिल्डिंग और मशीन हो गया, वी वी बिल्ड इट टू, यानी कि हम लोग किसी चीज को बनाते हैं बिल्डिंग या मशीन तो हम लोग उसे बार बार बना सकते हैं। टू डंप समथिंग्स इज टू गेट रिड और इट बाय लिविंग इफ समवेयर, अगर हम लोग किसी चीज को डंप करते हैं यानी कि हम लोग किसी चीज का ढेर लगाते हैं तो हम लोग किसी चीज को बड़े मात्रा में एक स्थान पर रख डालते हैं कहीं ले जाकर। इफ यू वंडर, अगर आप लोग क्या करें, वंडर, अगर आप लोग घूमने चाहें, यानी कि अगर आप लोग वंडर, अगर आप लोग घूमते हैं, टू वॉक इन कैजुअल वे ऑफन विदाउट इंटेंडिंग टू गो इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी कि अगर हम लोगों को घूमने का मन करे तो हम लोग किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं। अ बैरन लैंड इज ड्राई एंड बेयर, बैरन यानी कि खाली जमीन क्या होता है, सूखा और अनुपजाऊ होता है। एंड हैज वेरी फ्यू प्लांट्स नो ट्रीज, वहाँ पर मुश्किल से कुछ पेड़ कुछ पौधे उगते हैं और वहाँ पर कोई भी प्रकार का पेड़ नहीं होता है। इफ यू रिसाइकल, अगर आप किसी चीज को रिसाइकिल करते हैं, डेट हैव ऑलरेडी बीन यूज, जिसका इस्तेमाल आप लोग पहले से करते आ रहे हैं, यू प्रोसेस देम सो डैट दे कैन बी यूज अगेन, तो आपके इस विधि से हम लोग उसका इस्तेमाल आगे भी कर लेंगे। तो ये रहा डी नंबर। अब चलते हैं ई नंबर, यह है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द राइट वर्ड फॉर ईच पेयर ऑफ सेंटेंस, यानी कि प्रत्येक सेंटेंस का यहाँ पर पेयर दिया गया है, उसी को हम लोग क्या करना है, उसी को हम लोग वो पढ़ना है और यहाँ भर देना है। आई सेट इन शेड ऑफ ए ट्री, यानी कि मैं पेड़ के छाया में बैठ गया। और डार्क एंड कूल एरिया वेयर सनलाइट डज नॉट रीच, यानी कि यह हिंट दिया गया है कि ठंडा और जहाँ पर प्रकाश न जाने वाला एरिया हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग छाया बोलते हैं। The sky was a bright shade of blue. They won the match easily. My trouser didn't match my shirt. एक मैच का अर्थ हो जाएगा खेल हो जाएगा, एक मैच का अर्थ हो जाएगा कंबाइन वेल विथ, जो अच्छी तरीके से मिल जाए। और यहाँ पर एक शेड का अर्थ हो जाएगा पेड़ का छाया और एक शेड का अर्थ हो जाएगा कोई खास कलर की छाया। द कैप्टन ऑफ द शिप, एक शिप का कोर्स मतलब एक हो जाएगा रास्ता और एक कोर्स मतलब हो जाएगा पार्ट वाला कोर्स, यानी कि द कैप्टन ऑफ द शिप डिसाइडेड टू चेंज कोर्स आफ्टर स्पॉटिंग एन आइसबर्ग। आई एम डूइंग अ कोर्स इन आर्ट एंड डिजाइन। अब चलते हैं 4 नंबर। पटना इज लोकेटेड ऑन द बैंक, एक बैंक का अर्थ हो जाएगा किनारा हो जाएगा और एक बैंक का अर्थ हो जाएगा जहां पर हम लोग रुपए पैसे जमा कर सकते हैं। पटना इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। आई विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक, यानी कि मैं विड्रॉ यानी कि निकाला, मैं पैसे को निकाला हूं कहां से, तो बैंक से। आप चलते हैं एफ नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ये सारे जो वर्ड दिए हैं ना इसमें आईएनजी लगाकर यहाँ पर लिख डालना है। People were using river to transport thousands of years ago, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आईएनजी लगा देना है
और जिस ये पास्ट टेंस है, यहाँ पर आईएनजी लगाकर हमें ये दर्शाना है कि ये जो घटना है ना वो भूतकाल में कुछ समय तक हुई है और उसके बाद बंद हो गई है, यानी कि पास्ट में हुई है। अब चलते हैं आगे। आई एम स्टडिंग ऑल नाइट, यानी कि मैं गत रात पूरी रात पढ़ता रहा। दे वर वॉचिंग अ मूवी लास्ट इवनिंग। आई वॉज वर्किंग इन अ बैंक इन 2020। We was making tea when the guest came. We we was writing when the bell rang, यानी कि वह लिख रहे थे जब घंटी बजा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। द सेंटेंस अबव, यानी कि ये जो सेंटेंस है ना, ये जो अबव यानी कि ये जो सेंटेंस है ना जो ऊपर दिया गया है वो क्या है? वो पास्ट कंटिन्यूअस में दिया गया है। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज वेयर हो जाएगा, भी फोर हो जाएगा और ऑब्जेक्ट यानी कि अदर हो जाएगा। सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज वेयर हो जाएगा, भी फोर हो जाएगा और ये सारे हो जाएंगे अदर वर्ड हो जाएंगे। अब चलना है इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज वेयर लगाना है और इस सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स में पूरा कर देना है। वाच का इस्तेमाल हम लोग सिंगुलर के साथ करते हैं और वेयर का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं, यानी कि वाच का इस्तेमाल सिंगुलर और वेयर का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल के साथ। आई वाज, आई सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा। आई वाज, वी प्लूरल है तो वी वेयर। माई अंकल सिंगुलर है वाज, सी सिंगुलर है तो वाज, आई सिंगुलर है तो वाज, दे प्लूरल है वेयर, आई सिंगुलर तो यहाँ पर वाज लग जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करें और देखें, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। यानी कि टू शो अ पास्ट एक्शन दैट वाज इंटरप्टेड बाय अनदर पास्ट एक्शन, द एक्शन दैट वाज इंटरप्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द एक्शन दैट इंटरप्ट इट इज द सिंपल पास्ट टेंस। अगर कोई घटना पास्ट समय में घटित हुआ हो और पास्ट में ही इंटरप्टेड और पास्ट में ही समाप्त, उसे रोक दिया गया हो, तो वैसे को हम लोग तो वैसे घटना या वैसे सेंटेंस को हम लोग पास्ट तो वैसे सेंटेंस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। और जो घटना पास्ट में हो समाप्त हो गया हो तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट। द एक्शन दैट इंटरप्ट इट इज इन द सिंपल पास्ट। और जो घटना पास्ट में खत्म हो गया सिंपल पास्ट, और जो घटना पास्ट में कुछ समय तक चला और पास्ट में ही खत्म हो गया पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट वाज वेयर भी फॉर अदर वर्ड और सिंपल पास्ट हो जाएगा सब्जेक्ट भी टू अदर वर्ड। अब चलते हैं, अब मेन वर्ब लगाकर लिख देना है। He had written this poem when he was young. Write, wrote, written. Finish, finished, finished. इसको क्या करना है? Had plus past participle, do, did, done. यानी कि इसमें क्या करना है? इसमें भी थ्री लगाकर लिख डालना है। Write, wrote, written, finish, finished, finished. Start, start, started, forgot, forgotten, go, went, gone, lost का lost, fall, fell, fallen. सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस, वो तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया है और पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में लगेगा हैड, सब्जेक्ट हैड भी थ्री अदर वर्ड, सब्जेक्ट हैड भी थ्री और अदर वर्ड। अब आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या करना है? हैड लगाकर भी थ्री लिख देना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हैड होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है, यानी कि भी थ्री रहता है। जैसे कि ईट, एट, ईटेन है, आई हैड ईटेन,
द फ्लाइट डिपार्ट यानी कि प्रस्थान, हैड डिपार्टेड, फ्लाई, फ्ल्यू, कंप्लीट, हैड कंप्लीटेड, लिव, हैव लिव्ड या लेफ्ट हो जाएगा, escaped, had escaped, take, had taken हो जाएगा। fill in the blanks with past perfect tense और underline the verb, यानी कि जो verb है ना उसको underline कर देना है। ये जो verb है ना सबको आप लोग underline कर देना है इसको देखकर। और जो fill in the blanks है ना, मान लीजिए जो साइड में दिया है बॉक्स में ये fill in the blanks, इसके आगे हैड और इसमें V3 लगाकर, हैड और V3 लगाकर भर देना है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। हाउ रिवर यूजफुल, जो नदियाँ है ना किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है, इस हिंट को देखना है और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है। यानी कि ये हिंट है, इनको देखना है और नीचे जो पैराग्राफ है ना इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो चलिए हम लोग कंप्लीट मारते हैं। A large, a river is a large water body that flow into sea or an ocean. It is useful to us in many ways. River provide us fresh water for drinking. It provide food. People catch fish. Cities are grown near river. Also fertile soil near river is rich, यानी कि rich soil and good for growing crops. When a river flood, the flood water leaves behind rich soil. People build dams, rivers to generate electricity. Canals are dug to carry river water far off place. People travel different places, carry on trade. River in ancient time are built civilizations. मेनी सिविलाइजेशन जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता ये नदियों पर ही ग्रो हुआ है। तो ये हाउ ह्यूमंस हार्मफुल हार्मिंग, यानी कि मनुष्य किस प्रकार से नदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम लोग इस ऐसे नुकसान को किस प्रकार से रोक सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, ये कुछ हिंट दिया गया है, उन्हीं हिंटों को आप लोगों को क्या करना है, उपयोग करके डिस्कशन करना है। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आनंद और चेतु के विषय में। तो हम लोग इसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका चर्चा करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।